सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 65 के बारे में। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो में भी नहीं आते, तो सिंपल सी बात है। और चैप्टर 65 ड्रैगन बॉल सुपर के इस मांगा चैप्टर में गोकू अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करता है। जी हाँ, सही, सबसे बड़ी गलती करता है मोरो को सेंजो बीन्स देके। लेकिन बहुत लोग गोकू को हेट कर रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि मीरास ने उसकी वजह से अपनी जान दे दी थी। और गोकू का फर्ज बनता था कि जो मीरास ने किया है उस कुर्बानी को जाया ना होने दे और मोरो को जल्द से जल्द मार दे। तो ऐसा हम लोग सोचते हैं, ऐसा राइटर और प्रोड्यूसर जो भी ड्रैगन बॉल सुपर के हैं, टोयोटारो और अकीरा टोरियामा, वो लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। उनको चैप्टर में कुछ ना कुछ तो तड़का डालना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हाइप कहाँ से बनेगी? अगर हाइप नहीं बनेगी तो हम लोग मांगा कहाँ से पढ़ेंगे? अगर मांगा ना पढ़ेंगे तो चलिए उस बारे में आगे बात करेंगे। और बात करते हैं इस चैप्टर में आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसके होने के बाद गोकू कैसे बचेगा और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है चैप्टर 66 में होने के, तो उसी के बारे में मैं आज की ये वाली वीडियो में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर अभी आपको लाइक नहीं करना तो आप वीडियो को पूरा देख के लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप फिर लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आप अभी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब भी अभी कर सकते हैं, क्योंकि मैं रेगुलरली एनिमे और ड्रैगन बॉल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। सो फ्रेंड्स, अब गोकू कैसे बचेगा अर्थ ईटर मोरो से, जो कि मोरो ही पूरा अर्थ बन चुका है, जैसा कि आपने चैप्टर 65 में देखा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा ही होगा, मैं क्यों आपको बार बार याद करा रहा हूँ। और अगर गोकू मोरो को मारता है तो मोरो के साथ उसका पूरा प्लैनेट मरेगा, उसके सारे लोग मरेंगे और पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसके साथ। जैसा कि विश ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और उसका इफेक्ट सिर्फ प्लैनेट को ही नहीं पड़ेगा, पूरे यूनिवर्स को इसका इफेक्ट पड़ सकता है, ऐसा खुद विश ने कहा है। अगर विश ने कहा है तो सच ही कहा होगा, वो तो यार एंजल है तो उसको तो सबसे ज़्यादा पता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि गोकू ने इतनी बड़ी जो गलती की है उसको गोकू कैसे ठीक करेगा। और बात करें ये गलती की, तो ये गलती गोकू का पर्सनैलिटी ही गलती है। मतलब कि वो बहुत काइंड हार्टेड वॉरियर है जिसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सबसे पहले हासिल किया। जी हाँ, ऐसा शायद टूर्नामेंट ऑफ पावर में कहा था किसी ने कि गोकू ही एक ऐसा वॉरियर है जिसने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हासिल किया। इससे पहले किसी भी वॉरियर ने हासिल नहीं किया था। वॉरियर की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मॉर्टल्स के अलावा जो गोकू है उसी ने आज तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हासिल किया है। उससे पहले किसी भी मॉर्टल ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हासिल नहीं किया था, ऐसा मैंने सुना था। शायद मैंने गलत सुना हो, शायद सच है, ये सच है, या सच है, मेरे पे थोड़ा भरोसा कीजिए। तो अब बात करें कि चैप्टर 66 में क्या हो सकता है, मतलब कि अब गोकू कैसे बचेगा, हम इसी के बारे में ये वीडियो में बात करने आए हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर अभी जो गोकू और मोरो की फाइट हो रही है, अगर गोकू मोरो को मारता है तो उसके साथ पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा और उसके साथ पूरे यूनिवर्स को भी उसका इफेक्ट झेलना पड़ेगा। तो अगर प्लेनेट तबाह हो जाता है तो क्या विश उसे फिर से रीस्टोर कर लेगा, जैसा उसने किया था फ्रीजा सागा में। जी हाँ, जैसा उसने फ्रीजा के केस में किया था। फ्रीजा के केस में
कि जब पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो गई थी तब विश ने अपनी छड़ी घुमा के उस अर्थ को फिर से रिस्टोर कर लिया था। आपको तो पता ही होगा। क्या अब ऐसा होगा? इस केस में क्या ऐसा होगा? और विश ने भी चैप्टर 65 में बोला था कि इस गोकू गधे को इतना भी नहीं पता है कि जो मीरस है उसके ही वजह से उस बेचारा टपक गया, तो उसको कम से कम इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए था कि जल्द से जल्द मोरो को ख़त्म करे और इस आर्क को ख़त्म करे, जैसा कि हम लोग चाहते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैंने इसके पीछे का रीज़न आपको बता दिया है। और अब बात करें एक और पॉसिबिलिटी के बारे में जो कि बनती है, और इसका एक मैं आपको बता सकता हूँ कि सबूत है मेरे पास। और ड्रैगन बॉल हाइप एक नाम का है इंस्टाग्राम पे बंदा, जो कि ड्रैगन बॉल सुपर की लीक्स बताता है हम लोगों को। चैप्टर आने से पहले ही बता देता है, कुछ पेजेस लीक जो होते हैं वो बताता है। तो उसने एक पेज मतलब एक फ़ोटो लीक करी थी जिसमें कोई ड्रैगन बॉल सुपर का मतलब कि स्टूडियो में जो काम करते हैं उस बंदे के हाथ में एक पेज था, ड्रैगन बॉल सुपर का ही था, जिसमें मीरस था, गोकू था, और वो पेज अभी तक के किसी भी ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा के चैप्टर्स में नहीं आया है। तो मीरस जैसा कि आप लोग जानते हैं मर चुका है, तो जब वो पेज अभी तक नहीं आया ड्रैगन बॉल सुपर के किसी भी चैप्टर में, अगर हो सके तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा अगर मुझे वो फ़ोटो मिल जाए तो। अभी मैंने देखा था लेकिन उससे, और जब वो पेज है ही नहीं किसी ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा में, तो भाई कैसे? तो ये ज़रूर अपकमिंग मांगा कि कुछ लीक्स होंगे जो कि वो लोग बहुत पहले से ही ऐसा डिसाइड करके रखते हैं कि आगे इस आर्क को जब ख़त्म करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसको ट्विस्ट लाना ही होगा, और लाएंगे वो लोग। जी हाँ, मोरो का आर्क ख़त्म होते होते तक उन्हें कोई और एक और ट्विस्ट करना होगा, या मीरस को वापस जिंदा करना होगा, या गोकू के पास कुछ ऐसी स्ट्रेंथ लानी होगी जिससे वो मोरो को मार दे और उसके साथ ना ही प्लेनेट ख़त्म हो ना ही यूनिवर्स को कोई हार्म हो। और एक और जो है इसके पीछे मुझे पॉसिबिलिटी दिखती है, और वो लास्ट पॉसिबिलिटी है जो कि मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो चलिए उस पॉसिबिलिटी को भी देख लेते हैं। तो इस पॉसिबिलिटी की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। जी हाँ इसलिए मैं आपको ये पॉसिबिलिटी सबसे लास्ट में बता रहा हूँ। और ये पॉसिबिलिटी ये है कि वेजिटा अपने स्पिरिट फ्यूजन से मोरो को मारेगा। जी हाँ, इस पॉसिबिलिटी की पॉसिबिलिटीज़ 0% या 1%, 10%, 50%, मतलब 50% से कम है ऐसा होने की पॉसिबिलिटी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वेजिटा को एक सुपर सैयन मतलब सैयन प्रिंस, हाँ सॉरी सैयन प्रिंस होने के मुताबिक से वो दूर खड़ा होके ऐसे गोकू को लड़ते नहीं देखेगा। वेजिटा जरूर इस लड़ाई के बीच में कूदेगा, जरूर कूदेगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है जैसे कि मैंने बोला, लेकिन फिर भी मुझे इसकी पॉसिबिलिटी लगती है कि वेजिटा, देखिए सिंपल सी बात है, वेजिटा इस आर्क को ख़त्म तो नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत यूनिक रहेगा और अच्छा भी रहेगा, क्योंकि कम से कम एक को तो मारने दो यार वेजिटा को, वो इतना भी तो कमज़ोर नहीं है। ऐसा हो सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि टोयोटारो या अकीरा टोरियामा जो भी राइटर है ड्रैगन बॉल सुपर को, वो ऐसा होने देंगे। क्योंकि भाई अगर वेजिटा गोकू को सरपास कर देता है तो ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसकी चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन अगर ऐसा पहले कभी हुआ होता तो ये 100% श्योर मैं आपको बता देता कि ऐसा होने वाला है। लेकिन इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है कि
किसी भी विलन को गोकू के सिवाय किसी और ने मारा है, चाहे ये हो सके आपका टूर्नामेंट ऑफ पावर हो या बहुत सारे आर्क हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए इसकी चांसेस बहुत कम है। लेकिन मेरा काम था आपको बताना, आप भी अगर ड्रैगन बॉल के फ़ैन हैं, सॉरी वो थोड़ा बोलते बोलते जीभ लपलपा जाती है, तो इसलिए थोड़ा सॉरी। अगर आप भी एक ड्रैगन बॉल के फ़ैन हैं, ड्रैगन बॉल सुपर के फ़ैन हैं, तो आपको भी पॉसिबिलिटी लगी होगी कि वेजिटा अपने स्पिरिट फ्यूजन से मोरो को मार सकता है। और स्पिरिट फ्यूजन के जो खासियत होते हैं कि वेजिटा मारते जाएगा और मोरो की सारी पावर निकलती जाएगी, जैसा कि पिछले चैप्टर्स में हुआ है। ठीक है, तो यही बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो यही थी आज की ये वाली वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूर से कर दीजिएगा, ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करते नहीं हैं। बहुत लोग करते हैं लेकिन कर दिया कीजिए। तो